नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, एक मुंबई से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछले कुछ दिनों से मुंबई में बड़ी सरगर्मी हो रही है, खास करके बॉलीवुड के हलकों में, कि बॉलीवुड में चल क्या रहा है। अभी जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल समिट हुआ था, उसमें तो खैर माननीय मोदी जी ने सलमान खान को उनकी औकात बता दी, लेकिन एक और खबर अंदर खाने से आ रही है। और वो खबर है कि सिर्फ सलमान नहीं, सलमान के जितने गैंग वाले लोग हैं, सबको सरकार ने एक प्रकार से संकेत दे दिया है और सरकार के तरफ से ये कहा गया है कि अब जो आपका जो ये रैकेट चलता था, ये धंधा चलता था, इसको डराओ, उसको धमकाओ, ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, ये गाना रिलीज़ होगा, इसमें ये गाएगा, इसमें ये म्यूज़िक डायरेक्टर होगा, इसमें ये प्रोड्यूसर होगा, इसमें ये फ़िल्म डायरेक्टर होगा। ये जो आपका जो एक छत्र राज चल रहा था पिछले 25-30 वर्षों से, वो खत्म हो गया है और उसको भारत सरकार ने एक प्रकार से ठिकाने लगा दिया है। सरकार ने कहा है कि आपकी जो हेजेमनी थी, वो अब खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि उन्होंने फ़ोन करके कहा सलमान खान जी को कि आप जो कुछ भी धंधा कर रहे थे, उसको क्लोज़ कर दीजिए। संकेत चला गया और पूरा ऑडियो विजुअल समिट हो गया। लोग आए, अब सरकारी कार्यक्रम होता है, उसकी सफलता को उस तरह से ये लोग प्रचारित-प्रसारित नहीं कर पाते हैं। वो एक खास तरह का जो प्रोफेशनलिज़्म होता है, वो होता नहीं है। इवेंट के तर्ज पर होता है और सरकार से पैसे बनाने वाले जो हैं, वो पैसे बना लेते हैं, पैसे बना लिया उन्होंने। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होना चाहिए था, वो बहुत दिखा नहीं। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो आ गए, टेलीविज़न चैनल पे हल्का-फुल्का कुछ हो गया, लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं दिखा और मुझे लगता नहीं है कि और इस बीच में जो घटना हो गई अ भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध की, उसने बॉलीवुड को जो विस्तार मिलना चाहिए था, बॉलीवुड को जो प्रभाव मिलना चाहिए था, जो फ़ायदा मिलना चाहिए था, वो सब खत्म हो गया। बॉलीवुड पूरी तरह से थम गया, रुक गया और अब बॉलीवुड में मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे जान देने की, जान फूँकने की। वो फूँकेंगे भी, लेकिन वो नया बॉलीवुड खड़ा करेंगे। सलमान खान का जो बॉलीवुड है, वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया माननीय मोदी जी ने। लेकिन एक और खबर आ रही है कि जो आखिरी मूवी रिलीज़ हुई सलमान खान की, उसके बारे में सलमान खान को अपेक्षा थी कि ये अच्छा खासा बिज़नेस कर लेगी। क्यों भाई कर लेगी? क्योंकि उन्होंने रास्ते से बहुत सारे लोगों को हटा दिया है। अब वही-वही है सिर्फ मैदान और इतने दिनों से जो अक्षर राज कर रहे हैं, तो उनके बिना कोई भी बात सुनी नहीं जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में हुआ ये कि उनको लगा कि अब हमारी जो मूवी आने वाली है, वो मूवी सुपरहिट होने वाली है। आपको मालूम है कि अब जो एक बहुत बेहतरीन सितारा मिल सकता था बॉलीवुड को, वो तो पहले से ही रास्ते से उसको हटा दिया गया। अब जब तक वो ज़िंदा थे तब तक उनको अपमानित किया गया, लेकिन एक के बाद एक सुपरहिट फ़िल्में वो दे रहे थे। मैं सुशांत की बात कर रहा हूँ। तो सुशांत जो एक बलराज साहनी और दिलीप कुमार और देवानंद, उन सब की कैटेगरी में बड़े लंबे समय के बाद एक बहुत ही अच्छा पढ़ा-लिखा स्मार्ट एक्टर मिला था, जो वर्सटाइल था। हर रोल में सूट कर रहा था और वो धीरे-धीरे मैच्योर होता, उनकी एक्टिंग और निखरती, तो और बेहतर एक्टर बन कर के निकलती। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, कुछ पापियों ने सुशांत को रास्ते से हटाया। लेकिन उसका प्रभाव ये पड़ा है मित्रों कि बॉलीवुड पूरी तरह से बिखर गया, खत्म हो गया और ये जो खान ब्रदर्स की जो हेजेमनी थी वो भी खत्म हो गई और खास तौर से सलमान खान की तो पूरी दुकान बंद हो गई। अब उनको पैसे कहाँ से देखिए सलमान खान की जो टोटल मिल्कियत है
वो लगभग 2,900 करोड़ के आसपास है। पैसे की कोई कमी नहीं है सलमान खान के पास। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि सलमान कहां से टूट चुके हैं पूरी तरह से। एक तो जो एस्ट्रोलॉजर ने जो भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी लगता है कि वो सच होने जा रहा है। सलमान एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन उसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, ना ही सलमान आकर के पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन सलमान एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, हो चुके हैं, ये बात लोगों को मालूम है, दबी जुबान ही सही, लेकिन लोगों को मालूम है। अब ये जो बीमारी है, वो उनके मस्तिष्क को भी स्थिर नहीं रहने दे रहा है। दूसरी बात, हर सुबह-शाम नशे के आगोश में और फिर हर रात नई महिलाओं, नई लड़कियों के साथ ये जो चलन था सलमान का, लगता है कि शनि की दृष्टि पूरी तरह से वक्र हो गई है सलमान को लेकर के। सलमान का किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ जो संबंध है, ये दोनों का म्यूचुअल संबंध है, दोनों की रज़ामंदी से है। समाज को, देश को, दुनिया को, सरकार को किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, हमें भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ये उनका प्रेरोगेटिव मामला है, वो करें। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, ये व्यक्तिगत मामला है सलमान का। सलमान करें, कोई दिक्कत नहीं। कोई उनके साथ अगर आना चाहता है, कोई उनसे मोहब्बत करता है, अब 1 रात के लिए मोहब्बत करे या 12 रात के लिए मोहब्बत करे, 12 महीने के लिए मोहब्बत करे, 12 साल के लिए मोहब्बत करे। 12 साल वाली तो अभी कोई दिखा नहीं है। हो सकता है कि 12 महीने तक मैक्सिमम इनका चला है। तो 12 साल के मोहब्बत वाले की जो तलाश थी, वो पूरी नहीं हुई सलमान की। अब ये पीड़ा सलमान को खाए जा रही है और खबर है कि जिसको सलमान ने बेइंतहा चाहा, 2-3 अब किस-किस को सलमान ने बेइंतहा नहीं चाहा? संगीता बिजलानी को नहीं चाहा, सौमी अली को नहीं चाहा, ऐश्वर्या राय को नहीं चाहा, कैटरीना कैफ को नहीं चाहा, किस-किस को नहीं चाहा? सबको सलमान ने एक प्रकार से अपने तरफ से जितनी चाहत उड़ेलनी थी, सलमान ने उड़ेला। लेकिन सब आहिस्ता-आहिस्ता सलमान से दूर होते चले गए या सलमान के व्यवहार ने या सलमान के भाग्य ने इन सबको सलमान से दूर कर दिया। ये एक बेहद गंभीर, बेहद संगीन ये मामला अब सलमान चूँकि उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर हैं, जहाँ वो रहते तो हैं संयुक्त रूप से, उनको नौकरों की कमी नहीं है, उनके साथ ल लोग उनके हेल्पर की कमी नहीं है, पैसे हैं तो देते हैं, हेल्पर की कोई कमी नहीं है। फिर भी वो जो एक प्यार है, पति-पत्नी का प्यार, सलमान उससे अछूता रह गए। बच्चे का प्यार, अगर बच्चे होंगे तो अवैध होंगे। दुनिया की नज़रों में वो वैध नहीं है। अगर किसी महिला के साथ, किसी गर्लफ्रेंड के साथ उनके कुछ बच्चे हुए भी हों, मुझे लगता नहीं है कि अभी तक तो वो सामने आया नहीं है। लेकिन अगर इनके बच्चे हुए भी हों और सलमान को ये मालूम भी हो, तब भी सलमान ने अभी तक हिम्मत नहीं जुटाई है कि उसे दुनिया के सामने कबूल करें कि ये मेरा बच्चा है। इसका मतलब यही है कि सलमान का अभी तक कोई बच्चा नहीं है। और अभी तक कोई अधिकृत पत्नी भी नहीं है। अधिकृत इन द सेंस या तो शरिया के हिसाब से उनकी पत्नी हो जाए, इस्लाम के हिसाब से उनकी पत्नी हो जाए या भारत के कानून के हिसाब से उनकी कोई पत्नी हो जाए, जहाँ की कोर्ट में उन्होंने मैरिज कर लिया हो, चुपके से मैरिज कर लिया हो, जो एक्टर एक्ट्रेस करते रहे हैं, ऐसा भी सलमान के साथ नहीं हुआ है। एक तरफ आमिर खान हैं, जो अपनी तीसरी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड को बाज़ाब्ता प्रपोज़ करते हैं और उनका प्रोनाउंसमेंट भी करते हैं पब्लिक में आकर के, मीडिया को बुला करके, कि देखिए आपके सारे पपराज़ी फेल हो गए, लेकिन हम अपनी नई गर्लफ्रेंड ले आए, उनको पता भी नहीं चला कानो-कान। अरे भाई कानो-कान कैसे पता चलता? 60 के हो, 22 22-24 की लड़की के साथ या 25 के साथ
आप गुलछर्रे उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो अपने इस्लाम, अपने धर्म के हिसाब से अपना काम कर रहे हो। तो उसको कौन आपको आपके पीछे पड़ेगा? और अपने ही यहाँ काम करने वाली लड़की के साथ अगर आप ये काम कर रहे हो, तो कोई कौन हिम्मत करेगा कि आपके खिलाफ जाकर के बाहर में बोले? तो पपराजी को आप कहते हो या पत्रकारों को मार्च में उन्होंने बुलाया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस मीट बुलाया था दिल्ली मुंबई के एक 5 स्टार होटल में, जहाँ बुला करके उन्होंने कहा कि ये मिलिए हमारी नई गर्लफ्रेंड से, और आखिर में नाम वो गौरी भी था। तो चलिए, ये तो इनका फतूर रहता है कि हिंदू लड़कियों से शादी की जाए, हिंदू लड़कियों को पटाया जाए। अब ये लव जिहाद बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं। बाकी जो दूसरे अनपढ़ गँवार होते हैं, वो जो करते हैं, वो अनपढ़ होकर के करते हैं, अपने गँवारापन में करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत सोच समझ करके लव जिहाद करते हैं। बेहद कट्टर ऑर्थोडॉक्स उसूल लेकिन वही मानते हैं जो अनपढ़ और गँवार मानते हैं। तो इनका ये चलन चलते रहता है कि कोई पढ़े-लिखे के खोल में ही वो काम करता है, कोई अनपढ़ के खोल में काम करता है। अनपढ़ की तो आप आलोचना शुरू कर देते हैं, पढ़े-लिखों को एक मुअम्मा चढ़ा देते हैं कि नहीं-नहीं ये तो मोहब्बत है, ये तो प्रेम है। लेकिन इनका एजेंडा है। ये पूरी तरह से प्रामाणिक तरीके से इस मुद्दे पर काम करते हैं और खास तौर से हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। और हिंदू लड़कियों से ही ये अधिकतर शादी करते हैं। वो दौर देखिए, एक ज़माना था जब फ़िल्मों में मुस्लिम लड़कियाँ बहुतायत में आती थीं। आज फ़िल्मों में मुस्लिम लड़कियाँ बहुत कम हैं, हिंदू लड़कियाँ ज़्यादा हैं। खैर, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, हिंदू और मुस्लिम फ़िल्मों को या कला को मैं हिंदू-मुस्लिम में नहीं बाँटना चाहता। लेकिन इनकी जो मनोवृत्ति है, उनको बहुत फ़ाइन तरीके से इनको एक्सपोज़ करना ही पड़ेगा, जिस तरह से इन्होंने कृत्य किया है। तो आमिर खान ने भी अपना काम किया, शाहरुख खान ने भी अपना काम किया। तीनों की हिंदू लड़की है, और एक जो सैफ अली खान है, उन्होंने भी हिंदू लड़की, उनको मुसलमान में कोई लड़की मिला नहीं। जो इस्लाम मानने वाले हैं, उनमें कोई लड़की नहीं मिला। एजेंडे पर देखिए, सैफ अली खान के एजेंडे पर दोनों शादी उन्होंने की, हिंदू से की। एक अमृता सिंह से और दूसरी करीना कपूर से। दोनों को खान बनाया। उनके पिताजी ने भी शर्मिला टैगोर से शादी की। अब आप कहिए कि नहीं-नहीं साहब, उस स्तर पे तो हिंदू-मुसलमान की बात होती नहीं है। नहीं होती है तो बेटे का नाम उन्होंने रामचंद्र क्यों नहीं रखा? विजय क्यों नहीं रखा? अजय क्यों नहीं रखा? या कुछ और रख लेते, शशि क्यों नहीं रखा? सुशांत क्यों नहीं रखा? शिशिर क्यों नहीं रखा? चंद्रशेखर क्यों नहीं रखा? किसी रामचंद्र के नाम पर रख लेते, भगवान शिव के नाम पर रख लेते, कृष्ण के नाम पर रख लेते। इतने सारे तो नाम हैं, अर्जुन रख लेते, क्यों नहीं रखा? है जवाब इसका कोई? नहीं है। पत्नी उनको अमृता चाहिए, पत्नी उनको करीना चाहिए, लेकिन बेटा तैमूर चाहिए, बेटी सोहा चाहिए। वो मुसलमान हो जाएंगी, मुसलमान हो जाएगा और मुसलमान हो जाएंगी। शादी करने के बाद वो सोहा आली होंगी, शादी करने के बाद वो तैमूर होगा, शादी करने के बाद वो जहांगीर होगा, शादी करने के बाद वो इब्राहिम होगा। अरे, इनके छद्म को मैं पूरी तरह से एक्सपोज कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और आर्गुमेंट दें। कोई भी जो ये जो सेकुलर भ्रष्ट धूर्त झूठे मक्कार सेकुलर हैं, वो आकर के आर्गुमेंट दे कि जरा इनका सेकुलरिज्म इनके परिवार में जरा ढूंढ करके हमें बताइए कि इन्होंने हिंदू लड़की से शादी की, नाम रखा तैमूर बच्चे का, और दोनों हिंदू लड़की से शादी की। माननीय सैफ ने, पिता ने तो जो की थी, लेकिन सैफ साहब ने भी की। तो इनको कोई मुस्लिम लड़की नहीं मिल रही है। अरे, पाकिस्तानी किसी से कर लाते आप, इंग्लैंड चले जाते, लंदन चले जाते, वहां से पकड़ लाते किसी को, नहीं पकड़ा। तो बड़े शौक से, शौक नहीं, रणनीति से, पूरे प्लानिंग के साथ ये लोग धंधा करते हैं हिंदू लड़कियों को जाल में फांसने का और हिंदू लड़कियों को अपनी बहू बनाने का, और इससे इनका इस्लाम बहुत मजबूत होता है, इसलिए ये धंधा करते हैं। और देखिए, कोई भी हमारे मुस्लिम फ्रेंड ऑफेंडेड फील ना करें, मैं आप में से किसी को भी मुसलमान नहीं मानता। और कुछ देर के बाद, आज रात्रि में आप मेरा एक कार्यक्रम देखेंगे,
जिसमें मैं पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी खबर आपको देने वाला हूं। लेकिन इन लोगों की चाल को जरा धीरे-धीरे समझिए। सैफ अली खान की दोनों पत्नी हिंदू, आमिर खान की दोनों पत्नी हिंदू, शाहरुख खान की पत्नी हिंदू, तीसरी भी अब हिंदू, आमिर खान की तीसरी भी जो गर्लफ्रेंड वो भी हिंदू। इनको कोई मुस्लिम गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है। दिलीप साहब देखिए, उस जमाने में भी दिलीप साहब दीवाने थे मीना कुमारी पे या मधुबाला पे। उनका बहुत नाम नहीं चला, बैजंती माला और ये सब भी, वहीदा रहमान पे, इन सब पे नाम चला और आखिर में उन्होंने मुस्लिम एक्ट्रेस से शादी भी किया। लेकिन इन लोगों का पूरा एजेंडा चला हिंदू लड़कियों से शादी, और ये भी इस नाम पर कि नहीं हम तो लिबरल हैं, हम तो खुले मिजाज के हैं, हमारा कोई रिलीजन में धर्म मतलब नहीं है। अगर नहीं है तो बेटे का नाम क्यों तैमूर रखा? अगर नहीं है तो क्यों अपनी बेटे का नाम जहांगीर और अब्राहम रखा? अगर नहीं है तो सुहा क्यों रखा? तो झूठ पकड़ में आ गई बात, पकड़ में आ गई। अब उधर शाहरुख के बेटे बेटी का नाम देखिए, अगर नहीं है तो ये पिता के वंश से चलता है, पिता के वंशावली चलती है, पिता का नाम चलता है। पुत्र और पुत्री हिंदू माता से हुई हैं, लेकिन पिता का वंश चलेगा साहब। वहां पर भारतीय सनातन की बात को ये ओढ़ लेते हैं, वहां पर ये सनातनी हो जाते हैं। सनातन में है कि वो पिता से वंश की, लेकिन सनातन में तो माता के भी नाम से, अरे गांव के नाम से नाम रहता है। और इस्लामिस्ट भी लगते हैं। ये बरेलवी कौन है? साहिर लुधियानवी कौन है? मजरूह सुल्तानपुरी कौन है? शकील बदायूनी कौन है? ये लोग अपनी जगह से अपना टाइटल रखते थे, ये चलन है भारत। तो बड़ा दूसरे किस्म का ये मामला है। लेकिन मैं इन एक्टर्स के जो झूठ हैं, उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब बात मूल रूप से सलमान की कर रहा हूं कि सलमान बेहद पसोपेश में है। वो अपनी संपत्ति का क्या करेंगे? 2,900 करोड़ की कुल संपत्ति है। अपने जीवन में उन्होंने 80-81 फिल्में की हैं, जिसमें 20 से 27 के आसपास हिट फिल्में हैं, सुपर हिट फिल्में हैं। और उसके बाद जो फिल्में हैं वो साइड और इस तरह से वो सो काम करने वाली फिल्में हैं। 81 फिल्मों से में से 27-28 फिल्में ही हिट हुई होंगी, बाकी फिल्में तो फ्लॉप ही रही हैं सलमान खान की। लेकिन सलमान की पीड़ा ये है कि साहब सैफ अली खान भी शादीशुदा हैं डबल, आमिर खान भी शादीशुदा हैं ट्रिपल, शाहरुख खान भी शादीशुदा हैं सिंगल, लेकिन हम तो शादीशुदा भी नहीं। हमारा ये पैसा क्या होगा? ज़ाहिर है कोई ना कोई ले जाएगा। तो वो इस उधेड़-बुन में है कि हमारे जीवन का फ़लसफ़ा क्या हो? हमने क्या पाया, क्या खोया? हमने क्यों इतनी हैकड़ी दिखाई? और आज के दिन में हम हाशिए पर चले गए। आज के दिन में सरकार हमारे खिलाफ, देश की जनता हमारे खिलाफ, देश की जनता हमें विलेन समझ रही है। देश की जनता साफ-साफ कह रही है कि सुशांत को एलिमिनेट करवाने में सलमान की भूमिका की जांच होनी चाहिए। देश की जनता ये सरेआम कह रही है कि सुशांत के एलिमिनेशन के बाद सलमान 6 महीने तक कहां गायब था। उसके सारे विज्ञापन टेलीविजन चैनल से हट गए थे। कहां गए थे? कौन लेके गया था? तो आज जो 2,900 करोड़ का पूरा एम्पायर है, वो ढह कैसे जाएगा? संपत्ति के मामले में खाली एक बंगला नहीं है, पनवेल का फार्म हाउस नहीं है। मुंबई के कई बड़े रियल एस्टेट में निवेश है सलमान खान। इसके अलावा दुबई में बड़ा महलनुमा इनका बंगला है दुबई में, और दुबई में भी रियल एस्टेट में इनका इन्वेस्टमेंट है। अभी इनके जो राइवल हैं विवेक ओबराय, अभी 1,000 करोड़ के नेटवर्थ को उन्होंने क्रॉस किया है। 1,000 करोड़ के। वो बेचारे जिसका करियर इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, धमकी से, गाली-गलौज से अपमानित करके, वो व्यक्ति खुद को खड़ा किया और दुबई में खड़ा खड़ा किया खुद को, और आज कहते हैं कि उनका नेटवर्थ 1,000 करोड़ के ऊपर हो गया, 1,200 करोड़ या 1,500 करोड़, एग्ज़ैक्ट पता नहीं है, वो बोलते भी नहीं हैं, लेकिन 1,000 करोड़ से उनका नेटवर्थ तो ऊपर चला ही गया है। लेकिन विवेक ओबराय एक बहुत ही सुशील पिता के
सुशील पुत्र हैं, डिसिप्लिन्ड पुत्र हैं। विवेक ओबराय सुरेश ओबराय के पुत्र हैं और उनकी जो शालीनता है, उनकी जो सदाशयता है, उसको लगता है कि विवेक ओबराय ने ओढ़ लिया है। जबकि विवेक ओबराय को अगर आप उसका फर्स्ट विवेक ओबराय का अपीयरेंस देखें, तो इतने धीर गंभीर, इतने शालीन वो नहीं दिखते हैं। उनको लगता है कि शायद वो भी कुछ इसी मिजाज के व्यक्ति होंगे। लेकिन विवेक ओबराय ने खुद को परिवर्तित किया। विवेक ओबराय ने खुद को साबित किया एंड ही इज लिविंग ए वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। वो ऐश्वर्या के चक्कर में नशेबाजी में नहीं उतरा। धमकी दिया, भैया तुमने धमकी दे दिया, हम रास्ता अलग कर लेते हैं, हट गए वो और अपना जीवन उन्होंने चुन लिया। खुद को बर्बाद भी नहीं किया, खुद को तहस-नहस भी नहीं किया और पूरी शिद्दत से अपने काम में लगा और उसके बाद आज वो 1000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। आज वो बच्चों के पिता भी हैं, उनकी पत्नी भी है, परिवार भी है, सबके साथ विवेक ओबराय रह रहे हैं। जो दूसरे एक्टर हैं जिनको इन्होंने रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, वो सब भी सेटल्ड हैं। सब लोग परिवार के साथ हैं, अपने बाल-बच्चे में खुश हैं। हाँ, ऐश्वर्या राय की खुशी उस तरह से नहीं हुई। अब इसमें सवाल साहब ऐश्वर्या राय की अपनी भूमिका होगी और अभिषेक बच्चन की अपनी भूमिका होगी। लेकिन सलमान को लगता है कि सलमान के ऊपर कुदरत का एक प्रकार से कहर बरपा दिया गया है और ये कुदरत का कहर किसने बरपाया? स्वयं सलमान ने बरपाया। पैसे तो हैं, लेकिन क्या पैसे खाएंगे? नहीं। बच्चों की किलकारी, अपने बच्चों की किलकारी से सलमान महरूम है। एक पत्नी सिर्फ शारीरिक सुख के लिए नहीं होती है। एक पत्नी एक पूरा संस्कार है, एक पूरा परिवार है। वो जो परिवार का ढांचा होता है, वो ढांचा सलमान को नसीब नहीं हुआ और पता नहीं अब नसीब होगा कि नहीं। अगर उन्होंने चुपके से कोई नसीब कर लिया हो, पब्लिक डोमेन में पब्लिक को जानकारी नहीं है। सलमान पत्नी सुख से भी वंचित हैं, बच्चे की सुख से भी वंचित हैं और शारीरिक सुख से भी वंचित हैं वो। अब जो कहा जा रहा है कि उनको गंभीर बीमारी ने घेर लिया है, क्या ये उनका प्रारब्ध था? क्या ये उनके कार्य की परिणति दिखाई पड़ रही है? भगवान वैसे किसी को भी बीमार कर सकता है, अच्छे लोग भी बीमार होते रहे हैं, ये उसके कर्म का नहीं। लेकिन कहते हैं कि शायद पिछले जन्म का कर्म जो है, वो पीछा नहीं छोड़ता है। तो क्या सलमान के मामले में ये जो रीइन्कार्नेशन, रीबर्थ और जो कर्मा का फिलॉसफी है, वो पूरी तरह से लागू हो रहा है? आज अगर पूरी सरकारी मशीनरी सलमान के खिलाफ खड़ी हो गई है और पूरी कोशिश करने के बाद सलमान अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, फिर भी सलमान की बात नहीं सुनी गई और सलमान को दूध की मक्खी की तरह बॉलीवुड में हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया। इसको कहते हैं सरकार की ताकत। सरकार ने वो काम कर दिया। अब दर्शकों की लोकप्रियता वो पहले ही खो चुके हैं। हाल का जो मूवी आया था सिकंदर, उसके फ्लॉप ने इनको वो सदमा दिया है, जिस सदमे से अब ये पब्लिकली दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। फिल्म कब आई, कब गई, किसी ने देखा, नहीं देखा, कितनों ने देखा, ये पता ही नहीं चला। फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। अब लेकिन फिर भी बायबैक करने की जो कहते हैं ना कि आप फिल्मों में देखते होंगे कि साहब शेयर गिर रहा है, क्या करें? तो खुद अपनी कंपनी के गिरते हुए शेयर को अपने ही बैंक अकाउंट से निकाल करके शेयर बायबैक कर लेते थे। चलिए हम ही शेयर खरीद लेते हैं, किसी तरीके से लाज बचाएं। तो सलमान का शेयर कौन खरीदेगा? क्योंकि ब्रांड सलमान तो लिस्टेड भी नहीं है। कौन खरीदेगा? तो ब्रांड सलमान अब इतनी तेजी से नीचे गिरा है कि अब एक आध दो जो ब्रांड मार्केटिंग ब्रांड का एसोसिएशन उनके साथ है, वो भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये भी कुछ दिन की बात, कुछ महीनों की बात रह गई। बस उसका इंतजार कीजिए, सलमान का टोटल ब्रांड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया।
सिर्फ 4 वर्ष में सुशांत और दिशा की मृत्यु होती है 2020 जून में, और अभी जून आने वाला है। सिर्फ 5 वर्ष में पूरी तरह से सलमान एंड गैंग बर्बाद हो गया, तहस-नहस हो गया। अब इसे आप प्रकृति का न्याय कहेंगे या कानून का डंडा कहेंगे, जो कह लीजिए आप, लेकिन ये प्राकृतिक न्याय क्या सलमान के साथ हो रहा है? अब सलमान के जितने हितैषी हैं, जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि साहब सलमान एक तो डर के साये में जी रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर के आया है, अपने घर पे पहरा लगा दिया है, बड़े-बड़े बाउंसर खड़े रखते हैं, शेरा जैसा बाउंसर अब से काम नहीं चल रहा है, बड़े-बड़े बाउंसर लगा रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चल रहा है, कहीं ठीक से वो किसी रेस्टोरेंट नहीं जा पा रहा है, डर लग रहा है, अंदर से भय समाया हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अलग रोज धमकी आ रहा है, उसकी धमकी रुक नहीं रही है, लगातार धमकी चल रही है। तो उनको अब एक बाहर में कोई रसगुल्ला भी खाना हो, आइसक्रीम भी खाना हो, तो वो खाना उनके लिए आफत बन सकता है, ये खौफ उनके ज़हन में भरा हुआ है। तो कोशिश करते हैं अंदर ही खाएँ। अगर बाहर निकलें तो पहले 10 पुलिस वालों को पता करें, फिर अपने प्राइवेट गार्ड्स को देखें, चारों तरफ उनका दिमाग खुला रहता है, तो पूरी तरह से वो प्रेशर में हैं। और जो उनके इर्द-गिर्द के जो सूत्र हैं, जो हम तक सूचना पहुँचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब सलमान तो समझिए कि एक प्रकार से विक्षिप्त हो चुका है। ही इज़ नॉट इन हिज स्टेट ऑफ माइंड। ही एक्ट्स लाइक दैट ही इज़ नॉर्मल, बट ही इज़ नॉट। वो एब्नॉर्मल हो चुका है। बहुत मुश्किल से है। दर्द से भी करा रहा है, शारीरिक पेन है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, फ़िल्में फ्लॉप हो रही हैं। जो पैसा है, पैसा बहुत है, लेकिन वो पैसा भई खर्च भी हो रहा है। अब उस पैसा को भोगने वाला आगे कौन होगा? उसका अपना, अपना कोई नहीं होगा। हाँ, उनके फैमिली में जो बारे एक्सटेंडेड फैमिली है, उनको मिलेगा उनकी संपत्ति। अब पता नहीं उनके फैमिली वाले भी सोचते हों कि साहब ये कोई शादी-वादी ना करें, इधर-उधर ना जाए ताकि ये संपत्ति किसी को चले जाए। तो बहुत ऊहापोह की ज़िंदगी चल रही है। तो जो पिता ने किया था, अब पुत्र भी भुगत रहा है, और पुत्र का प्रारब्ध अब नए जो दूसरा जन्म होगा उसमें क्या होगा कहना मुश्किल है। तो लगता है कि हर तरफ से सलमान के ऊपर कुदरत का कहर बरस रहा है, और सलमान अब इसमें से कैसे उभरेंगे कहना मुश्किल है। बीमारी अलग घेर लिया, फ़िल्में अलग फ्लॉप हो गई, शादी हुई नहीं, बच्चे हुए नहीं, डर खौफ में जी रहे हैं, दोस्त यार से उस तरह से मिल नहीं रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं उनको बहुत सारा प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है। तो सलमान शायद अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं, और ये सलमान से लोगों को सीख लेने की ज़रूरत है कि हर चीज़ पैसा नहीं होता है। जब तक आपका शरीर, आपका ये जो चेहरा है, चेहरे पर गुरूर मत करिए। इंसान बनिए, अच्छा इंसान बनिए। लोगों को मदद कीजिए, नकली नहीं। आप नशे में गाड़ी चढ़ा दें और ड्राइवर को फँसा दें। हिरन का शिकार कर लें और कहें कि हमसे गलती हो गई। नशे में चूर रहने की ज़रूरत नहीं है, और नकली एनजीओ में जाकर के पैसे दे दें, ये दे दें और उसकी फिर ब्रांडिंग करें कि बहुत सहृदय आदमी हैं। सहृदय आदमी हैं तो कबूल करें आकर के कि हाँ, सलमान के साथ सुशांत के साथ गलत हुआ, दिशा के साथ गलत हुआ। आकर के कबूल कर लीजिए, शायद इस जन्म में आपका पाप कुछ कम हो जाए और अगला जन्म शायद चैन से कटे। नहीं तो इस जन्म में अभी बहुत कुछ आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप में हिम्मत हो, गट्स हो, बाहर आइए और बोलिए कि दिशा और सुशांत की जाँच ठीक से होनी चाहिए, और उसमें हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। काश ऐसा सलमान खान कह पाते। उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई का भी इन्वॉल्वमेंट है। किसे बचाएँगे? एक बार सूरज पंचोली को तो बचा लिया सीबीआई को मैनेज करके। ये सब पाप कहाँ जाएगा? ये सब पाप इसी जन्म में निकलेंगे सलमान। लेकिन फिर भी क्यूआई नेटवर्क आपको हिदायत दे रहा है, अगर आप मेरा कार्यक्रम देखें या सुनें, तो आप मेरी इस सलाह को मान लें। आज से ही कुछ नेक काम करना शुरू कर दें। कुछ अच्छा काम करना शुरू कर दें, और कम से कम दिशा सुशांत के केस में आप ये कहें कि जस्टिस हो जाए, न्याय मिल जाए, गुनहगार जेल चले जाएँ। इतना भी कर दें तो शायद इस जन्म में आपका पाप
कम हो जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।